Let's talk about X1 flares. X1 flares, already I explained that how it creates a chaos in the market. But today, before 3-4 hours, we had seen X1 flares where you can see, where you can go to find all that already I explained. Go check the before. All the videos which I have posted before, please check that. But today we'll talk about how X1 flare can create a financial problems, how the cycle is working, how the planets are working, how the astronomy is working. That all contains only one thing, that is solar flare and sunspots. Now, solar flares can create a problem when the market can go down. How market are behaving according to solar flares and sunspot that are already frequently told many of the videos. Today we had find that X1 flares are the X1 flare ने कितनी बार मार्केट में प्रॉब्लम क्रिएट किया है, आप हिस्ट्री में जाके चेक कर सकते हैं कितने टाइप की सोलर फ्लैट्स होती हैं, भी मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ. आई एम स्पीकिंग इन बोथ द लैंग्वेजेस बिकॉज आई हैव मेनी फ्रेंड्स इंटरनेशनली दैट आर आल्सो वर्किंग इन फाइनेंशियल मार्केट्स में सबसे ज्यादा जरूरी, बहुत सारे कोर्सेज आप एस्ट्रोलॉजी ये वो करने की जरूरत नहीं है. अगर आपको सिंपल अंडरस्टैंडिंग चाहिए हाउ टू इन्वेस्ट, व्हेन टू टेक आउट योर मनी फ्रॉम द मार्केट, इट्स सिंपल इज एक्स फ्लैश, एम फ्लैश एंड एक्स फ्लैश आर द मोस्ट प्रोमिनेंट वन. इनको अगर आपने देख लिया तो आज ही 3-4 घंटे पहले X1 फ्लेयर आई है और 7-8 दिन पहले भी X1 फ्लेयर आई थी. तब हमेशा नॉट ओनली अस बट इफ यू सी द FIIs एंड ऑल, दे ऑल्सो टेक आउट देयर मनी. सो आप लोग अगर सिर्फ इंडेक्स को देख के सोचेंगे कि मार्केट इज गोइंग अप, देन यू एब्सोल्युटली रॉन्ग. दैट ऑल द स्टॉक्स रियली आर गोइंग डाउन. X1 फ्लेयर्स कब आती है, वो ज्यादातर तो साइंटिस्ट देखने के बाद और बाद में देखने के बाद FII डिसीजंस लेती है. लेकिन हमारी एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज है, ओनली वन थिंग इन होल वर्ल्ड विच कैन टेल यू before X1 flares going to happen, how you can predict even X1 flares, that you will understand after making some of the years into the X1 flares and correlation with the planets. तो यही मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि हमारी एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी ये बता सकती है कि कैसे सोलार फ्लेयर्स भी आती है. मैंने पहले भी एक बार एक्सप्लेन किया था, जब विरुद्ध प्लानेट एक दूसरे के सामने आते हैं, तो अगर आप 6वें महीने की एस्ट्रोलॉजी देखेंगे तो बहुत सारे प्लानेट अलाइन हो रहे हैं. जो अलाइनमेंट होती है जिसमें ज्यादातर एक दूसरे के साथ दोस्त मित्र फ्रेंडली प्लैनेट्स जब भी होते हैं तब प्रॉब्लम कम आती है, और जब मुश्किल वाले प्लैनेट एक से दूसरे के साथ आते हैं तब ज्यादातर X1 फ्लेयर्स होती है. ये एक्सपीरियंस आपको आता है 10-12 सालों तक. आप जब X1 फ्लेयर्स की एक एक्सेल शीट बना, X1 फ्लेयर्स का सबसे ज्यादा बड़ा इंपैक्ट कब आता है वो जानने के लिए सर्वत्र भद्र चक्र देखना पड़ता है. आई एम टेलिंग यू द इंडियन नेम, द रियल थिंग, द रियल ट्रूथ. इवन WD गन वॉज फॉलोइंग सर्वत्र भद्र चक्र. अगर अच्छी तरह से आप देखेंगे सर्वत्र भद्र चक्र के आउटलाइन को आप हटा देंगे तो वही आपको D9 गन का बॉक्स दिखाई देगा. गन वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन सर्वत्र भद्र चक्र, पर उसने अपनी सब चीजें अपने हिसाब से, नंबर्स के हिसाब से डाल दी, जबकि हमारे में भी नंबर्स तो थे ही. पर उसको ज्यादा विश्लेषण नहीं करते हुए सिंपल समझाता हूं. सर्वत्र भद्र चक्र में जब वेद लगते हैं तब सबसे ज्यादा बड़ा इंपैक्ट होता है. तो वेद कब लग रहे हैं इसको जानने के लिए मैं आपको खास एक वीडियो बनाऊंगा जो आसानी से आपको समझा देगा कि वेद कैसे देखते हैं, और उसको कोई भी ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं है. यू कैन प्रिडिक्ट ऑल्सो, सो यू कैन डू योर इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू दैट. सो मेन thing which we have to discuss just now, मेन थिंग विच वी हैव टू डिस्कस जस्ट नाउ इज आप सब्सक्राइब कब कर रहे हैं. क्योंकि बहुत सारे करोड़ों रुपए देने के बाद, बहुत सारी फीसेस देने के बाद भी आपको कोई भी नहीं समझाता कि किस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो, आई एम टॉकिंग अबाउट मोस्टली अबाउट द पोर्टफोलियो, नॉट अबाउट द इंडेक्स. द रीजन इज दैट पोर्टफोलियो वालों को हमेशा एक महीने पहले चाहिए होता है. दे शुड अंडरस्टैंड दैट नाउ FII or what is going to be happen in market, how we have to predict the market, how we can do that. वो समझने के लिए आपको हमेशा ही एज चाहिए होती है. वो 1-1.5 महीने पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि 1-1.5 महीने के अंदर 10, 12, 15, 17% तक आपके पोर्टफोलियो गिर जाते हैं. तो पोर्टफोलियो ना गिरे और उसको आप संभाल पाए, उसके लिए आपको मुझे सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा. और अभी 7-8 दिनों में, 10 दिनों में जो X1 फ्लैट्स आई हैं, वो X1 फ्लैट्स आपके पोर्टफोलियो पे क्या प्रॉब्लम कर सकती हैं वो जानने के लिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि पहले तो फॉलो करना है. X1 फ्लैट्स कितनी ज्यादा सीरियस हैं आप हिस्ट्री में जाके देख सकते हैं. कितनी बार
डिस्ट्रक्शन किया है इसने बहुत बड़ा। तो थोड़े दिन ऑब्जर्व कीजिए क्या हो रहा है, यू विल कम टू नो वेरी इजीली। कोई भी चीज के अंदर हड़बड़ाहट में अपनी इन्वेस्टमेंट अभी ज्यादा ना बढ़ाएं, और सेकेंडली जो भी अच्छे प्रॉफिट्स हो उसको कैश ऑन करें, ये मेरी सलाह है। और सेकेंडली अपनी हिस्ट्री खुद चेक करना सीखे खुद। मैंने आपको चाबी तो हाथ में दे दी है X1 प्लेयर के बारे में, पर कितनी बार आया। सनस्पॉट तब बात करेंगे जब सनस्पॉट्स अभी फिर से ज्यादा स्टार्ट हो, बट जस्ट नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट X1 फ्लैश, बिकॉज X1 फ्लैश आज ही आई हैं, 3-4 घंटे पहले आई हैं। तो अपने पोर्टफोलियो को संभालना सीखें, और पोर्टफोलियो आसान नहीं होता। See, doing index and trading is very easy, but you are putting lots of money in portfolios. तो पोर्टफोलियोज कैसे संभाले जा सकते हैं, कैसे एडवांस में उसको संभाल के अपने पैसों को ड्रॉ डाउन से बचा सकते हैं, वो सिखाना ही मेरा काम है।